हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, जिसमें बेटा बेसिकली हमें मेन ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, कुछ बेटा यहाँ पे वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जिन पे ऊपर हमें फोकस करना है, जैसे कि बेटा कंसिस्टेंट, ठीक है, जैसे कि इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, ठीक है, और इसी को बेटा कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या होता है इसके बारे में जरा बात करते हैं। बेटा पहला पॉइंट जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनको हम बेटा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं जिसमें एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है या फिर इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे। तो बेटा ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होगा उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फिर बेटा दूसरा आता है नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस। तो बेटा ये कैसी होती हैं? जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं। जब बेटा मीट नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट होगा नहीं, ठीक है, इसका तो कहीं भी आपस में टच नहीं करेंगी। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं कोइंसिडेंट। भाई कोइंसिडेंट कौन सी होती हैं? जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में किया था। तो बेटा जब लाइंस ओवरलैप कर जाती हैं तो अब आप खुद सोचिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट बेटा क्या है? कॉमन है। ठीक है, और जब हर एक पॉइंट कॉमन है तो बेटा ऑब्वियसली ये कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला एटलीस्ट अगर एक भी कॉमन पॉइंट है तो वो कंसिस्टेंट होगा। और ऐसे जब ओवरलैप करती हैं कोइंसिडेंट या फिर हर एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तब उसको हम बेटा डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें देख लेते हैं बेटा। इसमें बेटा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उसमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस के लिए क्या होता है? कॉमन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। तो बेटा इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्या है ये? इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा बेटा पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल में क्या बेटा आपस में कभी भी ये मीट करेंगे? मतलब ही नहीं बनता। तो बेटा ऐसे को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब बेटा देखो इधर, अब देखो यहां पर तो हर एक पॉइंट में ये मीट कर रहा है, तो बेटा इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर सिर्फ मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसको यूनिक सॉल्यूशन या फिर बेटा हम क्या बोलते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या मतलब बेटा? कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कट करते हैं। कट करने का मतलब यह है कि बेटा यहां पर x और y जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए बेटा सेम होगा, इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए ये यूनिक है। ठीक है, यहाँ तो कहीं मीट करेंगे नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ तो हर एक पॉइंट पे मीट करते जा रहे हैं, तो जो यहाँ पर x y की वैल्यू होगी कॉमन वो दोनों के लिए होगी। यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए कॉमन होगी। यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए कॉमन होगी, इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अच्छा अब हमने क्या देखा था इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में और इंट्रोडक्शन में कि अगर आप लाइंस को क्या करो, पहले आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में कीजिए, फिर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तब आप देखते थे कि लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। तो भाई कुछ बच्चों ने मुझसे बोला सर कोई ऐसी मुझे ट्रिक बता दो जिससे कि हम देखते ही बता दें बस एक लाइन में आंसर, हमें ये इतना सब कुछ ना करना पड़े, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाए कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो इससे हम इतना तो अवेयर हो ही जाएंगे कि ग्राफ हमारा कैसे बनने वाला है। तो बेटा देर किस बात की, चलिए देखते हैं अपने नए टॉपिक को। ये टॉपिक मान लीजिए बेटा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा इंटरसेक्टिंग है? तो बेटा अब आप क्या करेंगे, a1 ओवर a2 का रेशियो निकालेंगे b1 ओवर b2 के। अगर बेटा a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 आ गया
तो बेटा लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। तो अब आपको बेटा ना ड्रॉ करने की जरूरत है और ना ही कुछ और करने की जरूरत है, डायरेक्टली बस आप ये देख लीजिए कि a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 और नॉट। जैसे कि बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, और हमें पता है, हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो बेटा उसको मैं इस तरीके से करके देखना चाहता हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से मैं देखूं तो a1 की वैल्यू बेटा कितनी है, a1 की वैल्यू है 1, ठीक है। एंड b1 की वैल्यू बेटा कितनी है, b1 की वैल्यू बेटा कितनी है -2, ठीक है। और अगर हम बात करूं a2 की वैल्यू, तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड b2 की वैल्यू बेटा कितनी है 4। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई सबको। अब देखो इधर यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो भाई फॉर्मूला क्या है, a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2। ये इक्वल है या नहीं है यही हमें चेक करना है। अभी मैं इक्वल नॉट इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा रहा हूं। तो बेटा a1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू बेटा कितनी है -2 एंड b2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है बेटा, ये इक्वल नहीं आए, इसका मतलब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जो बेटा इंटरसेक्टिंग होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं स्टेट वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो फिर डायरेक्टली आप बेटा क्या करोगे, ये बता दोगे, ठीक है। अगर इक्वल्स टू नहीं आया तो आप बोल दोगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दूसरा वो ये बोल सकते हैं चेक वेदर दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, तो फिर आप दोबारा से बस यही चेक कर लेना कि a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 और नॉट, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आए तो बेटा ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, जल्दी से नोट करो। अब बेटा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, पैरेलल वाला। तो बेटा हमने पैरेलल वाला देखा हुआ था, एग्जांपल दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, मैं वही करा रहा हूं आपको, ठीक है। 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है बेटा कितना, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ से देखिए a1 और b1 की वैल्यू कितनी है, भाई ऑब्वियसली a1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड b1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। दूसरा देखिए c1 की भी देख लेते हैं यहीं से, c1 की वैल्यू बेटा कितनी है -4, ठीक है। यहाँ देखते हैं a1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, b1 की वैल्यू बेटा कितनी है 4 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -12, ठीक है भाई। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए मैंने a1 b1 एंड c1 निकाल लिया, a2 b2 एंड c2, ठीक है। तो बेटा अब हम देखते हैं, पहले सबसे पहले देखो अभी देख के तो आप बता नहीं सकते हो भाई कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रह गई, इससे पहले वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी, सॉरी क्वेश्चन किया, उसमें वो ये भी पूछ सकते हैं चेक वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो बेटा अगर वो क्या आ जाए इंटरसेक्टिंग, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कंसिस्टेंट लाइंस भी कहते हैं। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग आ गई तब भी वो क्या है कंसिस्टेंट। 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, डायरेक्टली इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं और कंसिस्टेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर वो तो कोइंसिडेंट लाइंस में भी होता है, तो अगर ये आ गया तो भी वो क्या होंगे कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, ठीक है। अब देखो जरा पहले बेटा हम चेक करते हैं ये वाला, मुझे पता है यही आने वाला है, ठीक है। तो पहले आप करोगे क्या, पहले आप चेक करोगे a1 ओवर a2 b1 ओवर b2, क्या पता ये इक्वल ना आए। अगर इक्वल नहीं आए तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो पहले a1 ओवर a2 चेक कर लेते हैं भाई, a1 ओवर a2, भाई a1 ओवर a2 या फिर यहाँ से देख लो a1 ओवर a2,
फिर B1 ओवर B2। मैं देखो अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये तो इक्वल आ गए, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे C1 ओवर C2। भाई C1 की वैल्यू है -4 एंड C2 की वैल्यू है -12। तो बेटा 4 3 जा क्या आ गया 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो बेटा यहाँ पर आया 1/2, यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर आया 1/3। तो देखो A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। तो बेटा ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा लाइंस पैरेलल होती हैं, कभी भी आपस में मीट करती नहीं, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। या फिर बेटा इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। तो कहेंगे चेक वेदर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट और नॉट। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाओगे और चेक करोगे कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 और नॉट, एंड C1 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2 और नॉट। अगर बेटा इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी, ठीक है। तो बेटा ये नोट करो। अब देखते हैं अपना लास्ट वाला एग्जांपल एंड दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस एग्जांपल, एंड दैट इज फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। मुझे पता है कोइंसिडेंट है क्योंकि मैंने जान के एग्जांपल लिया और ये वाला एग्जांपल हमने 3.1 के एग्जांपल्स में किया हुआ भी है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखो इधर, पहले मैं चेक क्या करूंगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2। देखो शुरुआत तो आपको यहीं से करनी है क्योंकि डायरेक्टली तो आपको पता नहीं है कि भाई कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो पहले आप ये चेक करते हो, ठीक है, फिर लास्ट में हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो देखो A1 ओवर A2, अब A1 और A2 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ। तो A1 की वैल्यू बेटा है 2, ठीक है भाई, एंड A2 की वैल्यू है 4 एंड B1 की वैल्यू बेटा कितनी है 3 एंड B2 की वैल्यू कितनी है 6। तो बेटा इसको कैंसिल आउट करोगे 1/2, ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट करोगे, क्या है भाई 1/2। अब बेटा C1 ओवर C2 देखेंगे क्योंकि देखो ये तो इसके इक्वल आ गया। अब इक्वल तो इस केस में भी है और इस केस में भी है। तो अब हमें C1 ओवर C2 चेक करना है। अगर ये बेटा इक्वल नहीं आया तो पैरेलल, अगर इक्वल आ गया तो कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो बेटा C1 की वैल्यू देखो यहाँ पर -9 और -18, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो बेटा 1/2 1/2 एंड 1/2। तो बेटा इस केस में क्या हुआ कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2, तीनों इक्वल आ गए। और अगर बेटा तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और जो बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसी को बेटा हम कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, हमने देखा हुआ है कंसिस्टेंट लाइंस। तो बेटा वो क्वेश्चन बोलेंगे चेक वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो अगर इंटरसेक्टिंग आ गई तब भी कंसिस्टेंट, अगर कोइंसिडेंट लाइंस आ गई तब भी कंसिस्टेंट, अगर पैरेलल आ गए तब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और बेटा इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों होंगे भाई, क्योंकि लाइंस करेंगी ओवरलैप और हर एक पॉइंट बेटा क्या होगा, कॉमन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब बेटा दो चीजें होती हैं, अगर बेटा मैं इसकी अलजेब्रिकली बात करूं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, अगर ग्राफिकली बात करूं तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये एक बात है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर हम मैथमेटिकली निकालोगे 2 3 4 5 तो कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए इसको हम अलजेब्रिकली बोल रहे हैं। लाइन को ड्रॉ करके देखोगे तो लाइंस बेटा क्या आएंगी, ओवरलैप, वो बेटा क्या है, ग्राफिकली, ठीक है। तो ये है बेटा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें आप चेक कर सकते हो वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इन सारे वर्ड्स को बेटा हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये बेटा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।